नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर। ट्राइबल टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं इस समय महाराष्ट्र के चंद्रपुर ज़िले में हूं और यहां पर आज हम अहम विषय पर बात करेंगे। ख़ास तौर पर हम ट्राइबल्स की बात उठाते हैं, आदिवासी समाज की बात उठाते हैं और आदिवासियों की बात करते हैं। तो आज हम यहां पे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बारे में बात करेंगे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री हैं शिडमाके जी। आज हम इनसे बात करेंगे। शिडमाके जी, सेवा जोहार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज हम बात करेंगे कि महाराष्ट्र में मतलब जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है उसका मतलब कैसा क्या मतलब आधार है, और इस बार जो चुनाव हुए थे, पिछले साल जो विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें क्या रणनीति अपनाई गई और क्यों मतलब हमारे विधायक नहीं जीत के आ पाए, इस पे बात करेंगे। तो शिवकुमार जी, पिछली बार जो चुनाव हुए थे आमदार के, तो उसमें एक पार्टी का कैसा क्या मतलब कार्य रहा? देखिए, जब से यहाँ पार्टी का काम चालू हो गया तो हम और हमारे पुराने साथी भी दिलो जान से पार्टी के विस्तार के लिए और पार्टी का काम जो शोषित है, पीड़ित है, उनके घर घर तक पहुंचे, इसलिए हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी लोग दिलो जान से काम कर रहे हैं। और जहाँ तक कम समय में पार्टी का ज़्यादा विस्तार हुआ है और बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, ये बात सही है कि यहाँ पर जिस तरीके से चाहिए उस उतना प्रोग्रेस नहीं हुआ है या फिर जीत के नहीं आई है। बहुत से कारण है कि तो जुड़ने वाला आदमी जो है, एक तो राजकारण से जुड़ा नहीं है, अशिक्षित वर्ग है, और यहाँ पर जो प्रस्तावित पार्टियां काम कर रही है तो पहले से वो सीनियर होने के बाद और पंजीपुत्ती वाले भी लोग हैं, तो कहीं ना कहीं तो भी आर्थिक कमजोरी की वजह से हमारे पदाधिकारी काम कर रहे हैं या हमारे उम्मीदवार है, तो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के वजह से पीछे हो रहे। और जो दिलो जान से काम कर रहे हैं उनकी भी कोई ऐसी सोर्स नहीं है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सके, काम कर सके। फिर भी समाज में इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो रहा है और हर जिले में, हर मोहल्ले में पार्टी का नाम चल रहा है, जिसके वजह से ऐसा हो रहा है कि जो नेशनल लेवल पे पार्टी है, जो सीनियर पार्टीज है, वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लिए देख रहे हैं कि उन ऐसे डर उनके मन में पैदा हो गया है कि भाई यदि ये कई उम्मीदवार देते हैं तो उनको ये सोचने को मजबूर हो जाता है कि भाई इसको तोड़ने का कैसा। इस तरीके से वो षड्यंत्र करते हैं, यहाँ तक वो दहशत में है। इनसे मतलब इनके षड्यंत्र को तोड़ने के लिए और दहशत जो बना हुआ है कि षड्यंत्र को तोड़ने के लिए क्या आप लोग क्या फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं? हम जैसे हमारे सामाजिक मुद्दे हैं, पर्टिकुलरली हमारे आदिवासी समाज के हैं, जो शोषित पीड़ित लोग हैं, उनको जिस तरीके से शोषण हो रहा उनका सामाजिक स्तर, आर्थिक, सामाजिक, उस शोषण को लेके हम लोगों को कन्विंस कर रहे हैं। उनके घर घर में जाके इस बात को बता रहे हैं कि भाई इतने साल से जब हमें स्वतंत्रता मिलने के बाद भी आपका प्रोग्रेस क्यों नहीं हुआ और यह समाज क्यों पिछड़ित है। वो सब हम उनसे बातचीत करके हम उसका सोल्यूशन निकालने के लिए, और हम ये बोलते हैं कि अब हमारी जो पार्टी है, पार्टी इस तरीके से काम करेगी कि भाई जो पिछड़ा वर्ग है, अति दुर्गम में है, और उनके जो कोई समस्या है हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको सॉल्व करने के लिए, और जो परिवार से लोग आए हैं, दबे कुचले परिवार से आए हैं, आर्थिक रूप से कमजोर है, वो हमारे मूवमेंट से काम कर रहे हैं। ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ये राजकीय पार्टी न होती है कि मिशन है, इस तरीके से काम करे, इस तरीके से हम लोगों को हम समझा रहे हैं। अच्छा, ये महाराष्ट्र में मतलब कितनी आदिवासी मतलब सीटें होंगी यहाँ पर विधानसभा की? विधानसभा की 25 सीटें हैं रिजर्वेशन में। तो 25 में से क्या वजह मानते कि 25 में से एक भी मतलब कैंडिडेट मतलब गोंडवाना का मतलब इस बार तो आपने बहुजन वंचित आघाड़ी से भी मतलब टाई अप था, मतलब एक भी सीटें नहीं आई, ना वंचित की आघाड़ी की आई ना आपकी आई, उसमें से दोनों में से किसी एक का कैंडिडेट नहीं जीता। ये वजह है उसके पीछे कि हो सकता है लोगों में ये पार्टी के बारे में गुमराह किया जा रहा है, या फिर जो कोई जुड़ रहा है तो उनको मालूम है इसको जो प्रस्तावित पार्टियां है
वो डर के मारे इनको तोड़ने के साजिश करके, और कुछ उनके जो गिने चुने लोग हैं उस इस समाज से जुड़े हुए लोग, उनको ये पार्टी से जुड़ा के एक जासूस के तौर पे काम करवा के उनको कैसा तोड़ने का, और उनको जो चीजें चाहिए उनको दे दू के। और हमने देखा है अभी चुनाव में कि उनके काम के वजह से सामने नहीं आ रहे वो, बल्कि वो आर्थिक और तोड़ो फोड़ो राज करो इस नीति से समाज में काम कर रहे हैं। तो कुछ लोग हैं कि जो उस जिसकी परिस्थिति अच्छी नहीं है कि किसी दबाव में आके किसी के वो उस तरीके से यहाँ ये पार्टी का काम चल रहा है, तो ये बातचीत वहाँ उनको करके यहाँ का जो नीति है वो नीति को ये किस तरह से नीति कर रहे हैं इसको बता करके ये तोड़ने का काम कर रहे हैं। जी, पिछली बार जो बहुजन प्रकाश आम्बेडकर जी की जो बहुजन अघाड़ी पार्टी थी उससे आपने टाई अप किया, मतलब कोalition होकर चुनाव लड़ा आप लोगों ने, तो उसमें मतलब क्या उनका कुछ सपोर्ट मिला आप लोगों को? जैसा सामने आता है कि उन्होंने अपने ज़्यादा कैंडिडेट खड़े करा दिए, आप लोगों के कम हुए, तो ये वजह थी कि मतलब आप लोग के कैंडिडेट जीत नहीं पाए या फिर वो परफॉर्मेंस दे नहीं पाए जैसा देना चाहिए था? हाँ सही बात है। ये जब ये अलायंस करने गए तो कुछ शर्तें रखी थी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने शर्तें रखी थी, लेकिन वो शर्त मंजूर नहीं हुई, इसलिए ऐन वक्त पे वो अलायंस टूट गया। अलायंस टूट जाने की वजह से एक तो वंचित बहुजन आघाड़ी भी उभर नहीं पाई और ना ही गोगोपा उभर पाई। तो भविष्य में यदि जो गलतियां हुई है वो दोबारा होंगी कि नहीं होंगी? हाँ, वो दोबारा गलती ना हो, या फिर ऐन वक्त पे ये अलायंस ना हो, जब बैठेंगे तो कुछ समय लेके बैठेंगे, तो कुछ नियोजन होगा, कोई प्लानिंग होगी, तो हो सकता है यदि समय के पहले यदि प्लानिंग हो तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट अच्छा आएगा। अच्छा, अभी आने वाले महीनों में नगर पालिका के चुनाव है, महानगर पालिका के, और जिला पंचायत के भी चुनाव है, नगर परिषद के, जिला परिषद के, उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? बीजेपी ने तो अपनी तैयारियां शुरू कर दी। अभी 25 तारीख को अमित शाह आए थे नागपुर में, काफ़ी उन्होंने मतलब प्रचार प्रसार किया। तो खैर ये तो बीजेपी और उसकी बात है कि गोंडवाना की क्या तैयारी है उसको लेके? जी ये सही बात है कि अभी उनका तो 12 महीना प्रोग्राम चलता रहता है। और रही बात पंचायत की, नगर पंचायत की, महानगर पालिका की, या फिर जिला परिषद पंचायत समिति हो गई, तो ये लोकल के जो प्रॉब्लम्स है ग्रामीण के या शहरी विभाग के, तो लोकल के जो वार्ड के है जैसे कोई समस्या है, तो स्थानिक लेवल पे जो कोई प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को लेकर हम लोगों तक जा रहे हैं और लोगों को समझा रहे कि भाई वो पार्टी का मुद्दा अलग, लेकिन आपका जो विकास या फिर आपके एरिया का विकास क्यों नहीं हो रहा, क्या वजह है, इस बात को हम रख करके लोगों से चर्चा करें। और हम फेस टू फेस, हम हाउस टू हाउस विजिट करके, उम्मीद है इस बार की मतलब निकालेंगे कुछ सीटें? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, हम उम्मीद तो हमने छोड़ी नहीं है, जी। और उम्मीद से ही सब कुछ होता है, तो हमने इस तरीके से तैयारी शुरू कर दी है। अच्छा, और आने वाला समय मतलब क्या दिखते हैं गोंडवाना का? क्योंकि गोंडवाना में एक समय कहा जाता था कि गढ़चिरौली से मतलब जो थे एक ही मतलब विधायक थे धर्माराव, उसके बाद से फिर कोई विधायक नहीं बन पाया है। तो इतना लंबा अंतराल, गोंडवाना पार्टी काफ़ी पुरानी है, लेकिन उसके बाद धर्मा जब वो प्रदेश अध्यक्ष भी थे, उसके बाद से फिर पार्टी की हालत मतलब खराब हुई है, उभरी नहीं है। अब उसको कैसा उभारेंगे आप लोग? जिस वक्त धर्मराव बाबा उम्मीदवार थे, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और प्रदेश अध्यक्ष भी थे, तो अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। और पूरे के पूरे ने जैसे कि चंद्रपुर का लोकसभा है, तो पूरे के पूरे सीट खड़ी किए थे, और ऐसे उम्मीदवार दिए थे हमने जो मूवमेंट को जुड़े हुए थे, लोग थे, पैसे से गरीब थे लेकिन विचारों से अमीर थे, ऐसे लोगों को किए। लेकिन उस वक्त धर्मराव बाबा चुन के आए, तो दुर्दैव इस बात का है कि धर्मराव बाबा टिके नहीं रहे। धर्मराव बाबा ने फिर अपना पक्ष बदल लिया, तो पक्ष बदलने वजह से क्या हो गया, जो लोगों की जो उम्मीदें थी वो टूट गई। और शायद यदि धर्मराव बाबा टिके रहते थे तो आज उनकी लेवल कुछ अलग रहती थी। हमने देखा नहीं, तो ये कारण क्या मानते कि ये लोग टिकते नहीं हैं? और भी अगर इनकी तो बात ठीक है, ये तो विधायक रहे और गोंडवाना से जीत के भी आए, उसके बाद फिर दूसरी पार्टी मतलब बदल लिया इन्होंने, और भी जगह दूसरे प्रदेशों में भी देखा जाए, चाहे मध्य प्रदेश देखा जाए, ये लोग थोड़े समय के लिए तो फिर चले जाते हैं। क्या वजह मानते हैं आप? ऐसे में पार्टी कमजोर नहीं होती है? जी बराबर है,
पार्टी तो कमजोर होती है, तो आदमी जो विचार से जुड़ा है वो जुड़ा है। मैंने अभी 14 में भी लोकसभा का चुनाव लड़ा, चंद्रपुर आर्नी वनी आर्नी लोकसभा से। 19 में भी लड़ा और अभी 25 में भी मैं उम्मीदवार था। तो हमने देखा है कि जितना भी ये जो बड़े बड़े पार्टियों ने, अभी देश के अंदर 2 ही बड़ी पार्टी है, वो पार्टी ने जो कोशिशें की है, लेकिन जो विचारों से जुड़ा है और जो विचारों से मजबूत है वो आदमी टूटा नहीं है। एक तो मेरे काम के वजह से लोग जुड़े हैं, मेरे नाम से जुड़े हैं, और पार्टी के लोगों ने ये भी देखा कि भाई बहुत से उनसे कन्विंस करने गए, फिर उनको अपप्रचार किए मेरे बारे में या पार्टी के बारे में, तो लोगों ने बोला जो भी हो, लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हमारे लिए सबसे बड़ी है। तो ऐसे लोग हैं। नहीं, ऐसे लोग कुछ ये भी है कि जो गोंडवाना छोड़ के खुद की पार्टी बैठा ली, 4 लोग नहीं है उनके साथ में। हाँ, तो इसके पीछे आप सोच सकते हैं इसके पीछे क्या हो सकता है। हो सकता है इसको यहाँ पे उसके हिसाब से काम करने को नहीं मिला होगा, या फिर हिसाब से, यानी जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा, उसका नाम होगा। यदि उसका गलत काम है और उसके गलत काम के लिए अपन अटकाव कर रहे हैं या फिर उसको मना कर रहे हैं, तो उसको उसके जो स्वार्थ है उसमें स्वार्थ यदि नहीं होता है तो वो अलग निकल जाता है, और उसके साथ में 4 लोग भी नहीं रहते, लेकिन वो राष्ट्रीय लेवल का अध्यक्ष बन जाता है। तो इसे आप क्या समझे? नहीं, लेकिन वो जो गोंडवाना से अलग होके उन्होंने एक पार्टी बना ली, जन गोंडवाना, क्या ऐसे कुछ जनसेवा गोंडवाना बनाई। उनके ऑफिस में तो एक बत्ती भी नहीं जलती बोलते हैं। लेकिन अब बताइए, जब खुद के ऑफिस में वो उजाला नहीं कर सकते तो फिर समाज में क्या उजाला करेंगे ये लोग? जी बिल्कुल लोग वो सोच रहे हैं, लोगों में भी ये अवेयरनेस है। अभी लोग सोच रहे कि भाई किस लिए कर रही है, क्यों कर रहे हैं। तो जहां तक है, जहां भी जाते हैं, हमने देखा है, हमने सर्वे किया है, हम जहां जहां जाते हैं, वो जब प्रोग्राम में जाते हैं, प्रोग्राम लगाते हैं, तो लोगों का यही कहना है कि वो तो घर की पार्टी है और वो कुछ नहीं कर सकता, वो यहाँ रह के कुछ नहीं कर सकता, वहां क्या करेगा। 4 लोग भी नहीं है उनके साथ? नहीं, उनको और ये बात हो गई कि लोगों ने स्टडी की उस बात को कि भैया किसके लिए काम कर रहा है ये। इसका कोई समाज से कोई लेना देना नहीं है, ना लोगों को काम करना है, बस खुद के जेब भरने के लिए काम करना है, ऐसा लोगों का कहना है। हम जहां भी जाते तो लोगों का यही कहना है, तो ये जाहिर हो गया इस बात को। अच्छा, महाराष्ट्र में कुछ चीजें ऐसी सामने आती है, आदिवासियों पे अत्याचार जैसे हुआ, शोषण हुआ, काफी खबरें आती है। तो ये इस पे मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं उनको शोषण और अत्याचार को रोकने के लिए, और शासन से क्या मांग कर रहे हैं? जैसे हमने सामाजिक तौर पे, हम जब सामाजिक क्षेत्र में काम करते करते सामने आए हैं, हमने डायरेक्ट कोई राजकारण में हमने जंप नहीं किया, तो हमने देखा कि समाज के हमारे जो समस्या है वो हल नहीं हो रही। तो हमने देखा कि जैसे दादा हीरा सिंह जी ने यही देखा कि भाई सामाजिक संगठन बन रहा है, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, समाज के अन्य अत्याचार रोक नहीं रहे, हम जिसको प्रतिनिधि बना के भेज रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज कोई बन नहीं रहा है। तो इसलिए उन्होंने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का निर्माण किया और ये देखा कि भाई हमारी जो समस्या है, शोषित पीड़ित लोगों की जो समस्या है, गरीबों की जो समस्या है, तो हम उनसे निवेदन करने के बजाय हम यहाँ से चुन के जाएंगे सभागृह में और उनकी आवाज बनेंगे। इसलिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का निर्माण किया। तो हम ये देखते हैं कि यदि हमारा कोई प्रतिनिधि जाता है तो वो शोषित पीड़ित गरीबों के लिए काम करेगा। अभी जैसे मैं कुछ बीच में अभी यहाँ पर गढ़चिरौली का दौरा किया, गोंद पिपरी में गया, जो आदिवासियों बच्चों के जो छात्रावास रहते स्कूल है, बहुत स्थिति खराब है। तो वो स्थिति मतलब खराब होने का, पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से तो भरपूर आता है, वो उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो क्या कभी आप लोगों ने वहाँ तक जाके देखने की भी कोशिश करी कि वो बच्चे मतलब किस हालत में रह रहे हैं, उनको किस प्रकार का भोजन या फिर उनको जो सामान मिलता है रहने खाने का, वो किस तरीके का दिया जा रहा है? हम जैसे भी ये खबर हम तक आती है या फिर हम खुद होकर के जब कहीं हम दौरे पे जाते हैं तो हम विजिट करते हैं और देखते हैं कि कैसा माहौल है। और जहाँ तक हम, जैसे हमारा प्रकल्प अधिकारी है यहाँ के चंद्रपुर में, तो उनसे भी, उनके जो कर्मचारी अधिकारी लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि भाई कैसा है। तो कभी कभी क्या होता है कि अंदर की बात बाहर नहीं आती, और ऐसा कोई हमारे लिए शासन ने, सरकार ने ऐसा हमको मौका नहीं दिया कि भैया आप जाके सर्वे करो।
हम यदि जाने की कोशिश करते हैं तो मना किया जाता है, भाई आप वहां नहीं जाना। नहीं, मना इसलिए किया जाता है कि उनके जो भ्रष्टाचार है वो जो कर रहे हैं वो सामने ना आ पाए। जी लेकिन कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी, जाना तो पड़ेगा, बिल्कुल। क्योंकि वो कोई पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं। नहीं नहीं वो तो सरकारी मतलब शासकीय, मतलब हमारा और आपके टैक्स के पैसे से मतलब वो सारा चल रहा है। जी तो फिर वो आदिवासी बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, तो अगर वो पीड़ा में है या उनको ठीक ढंग से खाना वहां पे नहीं दिया जा रहा, सामग्री नहीं दी जा रही, पाठ्य पुस्तक से लेके खेल सामग्री, तो हमें जाके तो देखना पड़ेगा। जी, हमने कई बार इस आवाज को उठाया है और यहाँ तक कि हमने ऐसा भी आंदोलन भी किया है इस बारे में। और यहाँ तक कि ये तो आपने केवल उनके गैर व्यवस्था के बारे में सोचे, लेकिन कुछ अंदर की बातें ऐसे भी है कि जहाँ वार्डन रहती है तो बच्चे, जो लड़कियां जहाँ छात्रावास में रहती है तो लड़के के कुछ गलत अश्लील फोटो लेकर के भी ऐसे कुछ काम करने वाले लोग मिले, वो महिलाएं मिली, तो हमने इस बात को सामने लाए, उस बात को सामने ला करके ये दिखाया। लेकिन इतने प्रेशराइज हो गए और ऊपर से प्रशासन, पुलिस विभाग भी हमारे कार्यकर्ताओं पर दबाव लाए, धमकाए, फिर भी हम उस बात को नहीं मानते हुए हमारा निरंतर काम चालू है। तो जैसा कि नामदेव जी बता रहे हैं कि इतना भारी प्रशासन का दबाव होने के बावजूद भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यहाँ पर लड़ाई लड़ रही है आदिवासी समाज के सामाजिक मुद्दों को लेकर, उनके विकास को लेकर। और ये लड़ाई यहाँ ख़त्म नहीं होने वाली, ये लगातार चलेगी और चलती रहेगी। रही बात पार्टी की, तो पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अभी जैसे कुछ महीनों बाद यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं नगर पालिका के और जिला परिषद के, तो उसमें भी ये मतलब इस बार अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं और इनको कोशिश है कि उसमें वो कुछ कामयाबी हासिल करेंगे और उनके लोग जीत कर आएंगे। तो ये छोटी सी पेशकश थी आप तक पहुंचाने की, कैसी लगी आपको बताइएगा हमको, और इस तरीके की खबरें जो है लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय भीम, जय जोहार। जय